नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 9th ट्यूटोरियल के 3rd पार्ट में। दोस्तों, अब तक हमने देखा था कि किसी इमेज फाइल के अंदर किसी टेक्स्ट फाइल को किस तरह हाइड किया जा सकता है। आज हम देखेंगे कि किसी इमेज फाइल में पीडीएफ फाइल्स वगैरह को हाइड करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है, और किसी फाइल में, वो कोई भी फाइल हो सकती है, इमेज फाइल या टेक्स्ट फाइल में वीडियोस अगर हाइड करने तो किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो आइए इस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। पर इस प्रैक्टिकल को देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें। आपके कमेंट हमें वीडियोस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में काफ़ी मदद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें। आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है कोई एक स्टूडेंट और ये सीख सके कि एक्चुअली एथिकल हैकिंग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी इमेज फाइल में पीडीएफ फाइल्स वगैरह हाइड करनी हो तो किस तरीके से की जा सकती है। उसके लिए हम यहाँ डेस्कटॉप पर हमने एक फोल्डर बनाकर रख दिया, उसमें एक इमेज ले लिया। आप देख सकते हैं इस इमेज को। इस इमेज में हम ये दोनों पीडीएफ फाइल्स हाइड करेंगे। इनका एक्सटेंशन ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इम्पॉर्टेंट है, अगर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनका एक्सटेंशन .jpg है, और पीडीएफ फाइल के लिए आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि इनका एक्सटेंशन पीडीएफ फाइल है। यहाँ पे इनकी लोकेशन भी शो करती है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से किसी इमेज फाइल में पीडीएफ फाइल को हाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले विंडो की और R देंगे, यहाँ आप लिखेंगे CMD और इंटर करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो जाएगा। जब कमांड प्रॉम्प्ट ऑन हो जाए तो हमें उस पर्टिकुलर ड्राइव में जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं जिन्हें हम हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ इन दिस केस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फोल्डर है ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो हम एक कमांड देंगे CD स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी, जिसमें हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं। तो हमारी डायरेक्टरी डेस्कटॉप है, तो हम यहाँ देंगे डेस्कटॉप, इंटर किया। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, और डेस्कटॉप के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ATS फोल्डर के अंदर ये फाइल्स रखी हुई हैं। तो हम वापस एक कमांड देंगे CD चेंज डायरेक्टरी ATS। अब हम इंटर कर चुके हैं ATS के अंदर। आप देख सकते हैं अगर कोई डाउट हो, आपको ऐसा लगता हो कि आप कुछ गलत तो नहीं जा रहे हैं, तो आप dir मीन्स डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर की। तो आप देख सकते हैं हमने देखा था कि 2 PDF फाइल्स थी और एक JPG फाइल थी। तो यहाँ शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ मीन्स कि हमने जो पाथ दिया वो सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम देंगे कॉपी कमांड का यूज़ करेंगे। पर उसके पहले हमें करना सिर्फ इतना है कि जो भी फाइल हमें हाइड करनी है JPG फाइल, इमेज फाइल के अंदर, तो उन फाइल्स को हम कंप्रेस्ड कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे और WinRAR में आप इसे ऐड टू अचीव करेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट जैसी सेटिंग है आप सेम वैसी सेटिंग छोड़ देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जस्ट ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, अचीव हो चुकी है। और इन 2 फाइल्स को आप चाहें तो आप इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फाइल्स RAR फाइल WinRAR के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों PDF फाइल्स। तो इसके बाद अब हम यहाँ पर देंगे कॉपी कमांड, COPY कॉपी। देन आप देंगे /B एक्चुअली कंप्यूटर जो भी वर्किंग करता है, कंप्यूटर की जो भी प्रोसेस होती है वो बाइनरी वैल्यूज़ में होती है, 0101 के फॉर्म में करता है। कंप्यूटर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो 0101 के फॉर्म में ही करता है सब कुछ। तो /B इसलिए दिया हुआ है ताकि हमारी सोर्स इमेज फाइल के अंदर जो हमारी फाइल है जिसे हम हाइड करना चाहते हैं वो 01 के फॉर्म में उस फाइल में एम्बेड हो जाए, इसी वजह से /B दिया जाता है। इसके बाद आपको वो फाइल देनी है जिसमें आपको बाकी की PDF फाइल हाइड करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है kuhu.jpg, उस इमेज फाइल का नाम है।
जिसमें हमें हाइड करना है kuhu डॉट jpg, देन स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आप प्लस साइन देंगे। प्लस इसलिए दे रहे हैं ताकि वो जो RAR फाइल आपने क्रिएट की थी उस RAR फाइल को आप इस इमेज फाइल के साथ इनबिल्ड कर सकें। तो यहाँ पे इस RAR फाइल को आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ATS नाम से क्रिएट हुई है। राइट क्लिक करके आप इसका एक्सटेंशन भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे RAR है। सो यहाँ पर आप लिख देंगे ATS डॉट RAR, देन स्पेस देंगे। अब जब ये दोनों फाइल इनबिल्ट हो जाएगी, एक दूसरे में एम्बेड हो जाएगी, तो उस समय आपको एक नई फाइल क्रिएट होगी। उस नई फाइल के लिए क्या नाम देना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देते हैं kuhu 1 डॉट jpg एंड इंटर। आप देख सकते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल, और यहाँ देख सकते हैं 1 फाइल्स कॉपीड। अब आप इस फोल्डर को वापस ओपन करके देखें तो ये जो फाइल है यहाँ पर एक और फाइल कॉपी हो चुकी है। पहली फाइल थी, पहली इमेज थी jpg। आप इसमें क्लिक कीजिए, इसकी क्वालिटी और इसे क्लिक कीजिए, इसकी क्वालिटी सेम दिखाई दे रही है नॉर्मली आप देखेंगे तो। और इस फाइल में अभी भी आपको दिखाई नहीं देगा कि जो आपने PDF फाइल इसके साथ इंक्लूड की थी वो कहाँ है। तो वो देखने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे पर्टिकुलर जो फाइल क्रिएट हुई उस फाइल पर, और इसे ओपन विथ करेंगे RAR के साथ, बिन RAR के साथ। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वो दोनों PDF फाइल इसी फाइल के अंदर है, इसके साथ इनबिल्ट हो चुकी है। तो दोस्तों ये था कि ये वो प्रैक्टिकल था जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इमेज फाइल के साथ आप PDF फाइल्स को हाइड कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर किसी वीडियो फाइल को हाइड करना हो PDF किसी इमेज फाइल वगैरह में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक टूल की आवश्यकता होगी जिसे कहते हैं स्टिल्थ फाइल्स। तो आइए उसे यूज़ करके देखते हैं। ये रहा सॉफ्टवेयर। इसकी वेलकम स्क्रीन, इसकी होम स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टिल्थ फाइल्स 4.0। ऑप्शंस हैं हाइड फाइल्स, रिट्राइव फाइल्स। सबसे पहले आप फाइल को हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद जो फाइल क्रिएट होगी उसे आप रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव करने के बाद दोनों फाइल्स वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो चलिए पहले हाइड फाइल्स करते हैं। दोनों फाइल्स, जो भी फाइल्स हाइड करनी है वो हमने यहाँ इस वीड नाम के एक फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप पर ही रख दिए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले ऐड फाइल करेंगे। तो ऐड फाइल में आप इस इमेज फाइल को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप देंगे वो वीडियो फाइल जो आपको हाइड करनी है। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वीडियो चलता है विंडोज 7 के साथ जो आता है उसे दिया हुआ है, और यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा। इस पासवर्ड को आप याद रखेंगे क्योंकि रिट्राइव करते समय यही पासवर्ड आपको हेल्प करेगा वापस डिक्रिप्ट करने में। इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे माफ़ कीजिएगा, शायद फाइल कुछ गलत तरीके से सेलेक्ट हो गई। यहाँ पर हमें वो फाइल देनी है वीडियो फाइल, तो हम यहाँ पर वीडियो फाइल लेंगे और यहाँ हमें देनी है इमेज फाइल। तो हम यहाँ पे इमेज फाइल लेंगे, देन पासवर्ड सेम रखेंगे, फाइल्स को हाइड करेंगे। कंप्रेस कर रहा आप देख सकते हैं इंक्रिप्टिंग एंड हाइडिंग फाइल्स, और ये काफ़ी समय लेता है इंक्रिप्ट करने में। एक्चुअली इसके इंक्रिप्शन और फाइल्स को हाइड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जब तक ये इंक्रिप्ट हो रहा है तब तक आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप जो भी सीखते हैं एथिकल हैकिंग इन हिंदी के वीडियोस से, उनका मिसयूज़ ना करें, उन्हें प्रॉपरली यूज़ करें। आप प्रॉपर अपना एक लैब क्रिएट करें, लैब बनाएं और लैब बनाकर ही सारे प्रैक्टिकल करें। इंडियन साइबर लॉ के अगेंस्ट ना जाएं, और आप चाहें तो डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं milindhirkane@gmail.com पर, और आपको डिस्टेंस लर्निंग किट भेज दी जाएगी। एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग किट एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको एक
सही एथिकल हैकर बनाने में मदद करेगा। टूल्स हैं बहुत सारे और नोट्स हैं जो आपको प्रॉपरली एक गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको क्या अप्लाई करना है, किस तरीके से इंडियन साइबर लॉ क्या है, उन लॉज के अगेंस्ट जाने पर क्या क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी एक्चुअली आप कह सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज है जो आपको एक अच्छा हैकर बनने में मदद कर सकता है। दोस्तों जब तक कि ये फाइल इंक्रिप्ट हो रही तब तक के लिए इस वीडियो को पॉज करते हैं, और जब ये हो जाएगा तब हम वापस मिलते हैं। आप दोस्तों ये फ़ाइल इंक्रिप्ट हो चुकी है। इस फाइल को इंक्रिप्शन के बाद वापस डिक्रिप्शन के लिए जब तो करना हो फाइल क्रिएट होने के बाद, तो आप इस रिट्राइव में जाएंगे और जो फाइल आपकी चूज़ फाइल जो करियर फाइल थी आपकी, जिस फोल्डर से लिया था, हमने ये फोल्डर से लिया था, और फिर इसे वापस आप इंक्रिप्शन पर डालेंगे और रिट्राइव फाइल करेंगे। फिर ये वापस उतना ही समय लेगा जितना अभी लिया था, तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो ये ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट कर लिया है, और जब ये फाइल्स अलग अलग होंगी दोनों, तो ये आपके सी प्रोग्राम्स के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में और स्टेल्थ फाइल में ये वीडियो आके, जो भी वीडियो फाइल आपने साथ में रखा होगा, जिस वीडियो फाइल को आपने किसी फाइल के साथ किया होगा, वो वीडियो फाइल आके क्रिएट हो जाएगी। ना इसके किसी क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा ना ही। तो इस तरह से वीडियो फाइल किसी फाइल के साथ छुपाकर, txt फाइल के साथ या अदर फाइल्स के साथ छुपाकर या हिडन करके या हाइड करके भेजी जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जो यूज़र्स डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर करना चाहें कर सकते हैं, सीख सकते हैं एथिकल हैकिंग हिंदी। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए एथिकल हैकिंग।